नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर खबरें हर क्षेत्र की। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए दिखाते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। इस कोरोना काल में जहां स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की सराहना की जा रही है, तो ही महकमे में कुछ ऐसे भी अधीक्षक व डॉक्टर जो सुधरना तो दूर, जनता से ठीक ढंग से बात भी नहीं करना अपनी तौहीन समझते हैं। मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परशुरामपुर कार्यरत अधीक्षक डॉक्टर नीलेश का है, जहां अधीक्षक साहब के मनमाने रवैये से वहां की जनता परेशान है। इसको लेकर हाल ही में शिकायत की गई थी, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आजमगढ़ ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही गई थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कई बार शिकायत की गई है, फिर भी उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में पोर्टल पर किए गए शिकायत के निस्तारण पर गए डॉक्टर प्रवीण चौधरी से भी वहां के स्थानीय लोगों ने उनके मनमाने रवैये की शिकायत की। जनता की शिकायत पर जब स्थानीय पत्रकारों ने डॉक्टर नीलेश से उनके इस व्यवहार के संबंध में पूछा, तो डॉक्टर साहब उल्टा पत्रकार से ही भिड़ गए और पत्रकारों का वीडियो बनाते हुए उन्हें चेंबर से बाहर निकालने लगे। जब पत्रकारों ने फिर उनसे सवाल किए, तो डॉक्टर साहब उनसे उनके रजिस्ट्रेशन की कॉपी और आईडी मांगते हुए बदसलूकी करने लगे। उनके इस व्यवहार पर जब सीएमओ आजमगढ़ से बात की गई, तो उन्होंने फिर वही पुराना रवैया अपनाते हुए मामले को देखने की बात कही। पत्रकारों ने जब पुनः सीएमओ से बात की, तो उन्होंने बताया कि जनता की शिकायत के निस्तारण हेतु डॉक्टर प्रवीण चौधरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परशुरामपुर भेजने की बात करते हुए रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही। इस पर जब निरीक्षणकर्ता डॉक्टर चौधरी से पूछा गया, तो उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितता बताते हुए अपनी रिपोर्ट सीएमओ आजमगढ़ को भेजने की बात कही। सर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परशुरामपुर में आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, उसका क्या उद्देश्य, किस कारण से वो निरीक्षण आयोजित की गई थी? जो परशुरामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर दो व्यक्तियों के द्वारा शिकायत की गई थी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे। उसमें एक गौरव पांडे हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि यहाँ पर दवाएं जो हैं बाहर से लिखी जाती हैं और उनको पैरासीटामोल की गोली प्राप्त नहीं हुई थी। 23 तारीख इनकी शिकायत थी। और दूसरी शिकायत 30 तारीख को थी, जिसमें श्री राम सूरत हैं, वहाँ पे फार्मासिस्ट है, वो समय पे वहाँ पे उपस्थित नहीं थे अस्पताल पे। तो इसी दो शिकायतों के संदर्भ में मैं आज परशुरामपुर में सुबह 9 बजे मैं निरीक्षण करने के लिए गया था। निरीक्षण में श्री राम सूरत फार्मासिस्ट तो उपस्थित पाए गए और दवाइयों के संदर्भ में पता किया गया, तो फिलहाल आज की तारीख में सभी दवाइयाँ वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। लेकिन 23 तारीख को जो शिकायत की गई थी, उस दिन पैरासीटामोल की दवा जो है फार्मासिस्ट के द्वारा जिला अस्पताल से नहीं लाया गया था, इसलिए वहाँ पर वो दवा नहीं थी। चूँकि उपस्थिति के संबंध में शिकायत इसमें दर्ज कराई गई थी, तो आज मैंने उनका उपस्थिति रजिस्टर का निरीक्षण किया, तो उसमें जो है एक मनोज यादव हैं, वो अनुपस्थित थे आज, और एक विनोद कुमार त्रिपाठी हैं जो लिपिक हैं वहाँ पे, बाबू हैं, वो जनवरी माह में से 5 दिन आए हैं, फरवरी माह में 2 दिन आए, मार्च में 3 दिन आए हैं और अप्रैल में अभी तक 1 भी दिन नहीं आए हैं वो। उसके अलावा श्री अजीत कुमार जो एक्सरे से हैं संबंधित, और श्री अहमद रास ये डेंटल के हैं, ये 10:55 पे 2 लोग आए थे। विद्यावती देवी जो वार्ड आया है वो 10:40 पर आई थी। विनोद सिंह वार्ड बॉय हैं, वो 10:40 पर आज उपस्थित हुए। और डॉक्टर विजय प्रकाश 11:15 पर आ जाए, और जो वहाँ के अधीक्षक हैं डॉक्टर नीलेश कुमार, वो 11:14 पे आए। और उसके अलावा जो है वहाँ पर जब मैं निरीक्षण कर रहा था, तो एक जितेंद्र प्रताप सिंह करके एक शिकायतकर्ता बांस खान के थे, उनके द्वारा शिकायत किया गया कि जो डॉक्टर नीलेश हैं वो 11 बजे से पहले कभी आते नहीं हैं, मरीज नहीं देखते हैं, और अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो उसको भी देखा गया, तो अस्पताल की साफ सफाई जो है दुरुस्त नहीं थी, जिसके लिए मैंने डॉक्टर नीलेश को बताया भी कि आपके यहाँ शिकायत आ रही है। डॉक्टर शशि प्रकाश मिश्रा है, वहाँ पे मेडिकल अफसर हैं, वो उनके द्वारा बताया गया कि वो 7:30 बजे के इमरजेंसी मरीज आ गया, इसलिए जो वो 10:25 पे वो अस्पताल में उपस्थित हुए। हस्ताक्षर बना हुआ था उनका, लेकिन उपस्थिति नहीं थी उनकी उपस्थिति। और ओपीडी रजिस्टर में देखा गया तो डॉक्टर विजय प्रकाश 19/9/2020 के बाद बिना तारीख के ही मरीजों का जो है उसमें रजिस्टर में जो मरीजों का नाम अंकित है ओपीडी रजिस्टर में, जिसका आगे पीछे कुछ पता ही नहीं है। इसके अलावा जो है वहाँ चूँकि MOIC आज लेट थे, इसलिए कोरोना वैक्सीनेशन भी हो रहा था, जिसको जो वैक्सीन जो वहाँ प्रदान की जाती है वो केसी महाराजगंज से ही दी जाती है, तो उसके संबंध में भी वहाँ देखा गया, तो वहाँ व्यवस्था के नाम पे बहुत स्थिति खराब थी, मरीज इधर उधर भाग रहे थे।
ये सारी बातों का संज्ञान मैंने अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र के माध्यम से उनको प्रस्तुत करूंगा। और इसके अलावा जो है इसके अलावा मौखिक रूप से मैंने उनको फिलहाल मैंने मोबाइल पे ही बता दिया है स्थिति। सर, ये जो वहाँ के MOIC की तो कई बार शिकायतें पब्लिक भी करती है, हमने भी 2 बार पत्रकार बंधु भी वहाँ जाकर के उनकी लेट आने की प्रक्रिया को कई बार उठा चुके हैं, जिसको लेकर के उनका रवैया भी अभी तक बदला नहीं। इसके लिए क्या स्वास्थ्य महकमा कोई कदम उठा रहा है? देखिए, समय समय पे चूंकि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परशुरामपुर है उसके नोडल या उसके कहेंगे कि हमारे उच्च अधिकारी जो हैं तहसील लेवल पे डिप्टी CMO होते हैं डॉक्टर CP गुप्ता, उनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है। चूंकि मेरा निरीक्षण करना, क्योंकि वो हमारे बराबरी के वो भी मेडिकल अफसर हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पे जो शिकायत दर्ज की गई थी उसी संदर्भ में मैं गया था। लेकिन चूंकि जो खामियां मिली हैं, अब मैं CMO साहब को इसको अवगत कराऊंगा। उसके बाद अब CMO साहब अगला स्टेप जो लेते हैं उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे CMO साहब। नहीं, आज की भी एक शिकायत हम लोगों के पास, जब पत्रकार बंधु की लेट आने की खबर आज गए, आपके निरीक्षण के उपरांत हमारे पत्रकार बंधु कुछ वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पे जब उन्होंने उनकी लेट आने का कारण पूछा तो उल्टे ही जो है वहाँ के जो MOIC हैं नीलेश जी, वो उल्टा ही सवाल जो है हमारे पत्रकार से पूछ करके उनको उनके साथ बदतमीजी जैसा व्यवहार किया, उनका वीडियो बनाया। इस पे कोई कदम, जैसे हम जानकारी दिया जा रहा है, CMO को भी इसकी जानकारी दी गई, आपको भी इसकी जानकारी दी जा रही है, इस पे अग्रिम कार्रवाई क्या होगी सर? देखिए, पहले ही बताया कि जो परशुरामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके इंचार्ज डॉक्टर नीलेश कुमार, वो हमारे ही बराबर के ऑफिसर हैं, तो मैं उनको आदेशित तो नहीं कर सकता। लेकिन आपकी जो शिकायत है वो पत्र व्यवहार से मैं अपने उच्च अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को मैं पत्र के माध्यम से ये भी अवगत करा दूंगा कि उनके द्वारा जो है पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई या मतलब ठीक बर्ताव नहीं किया गया। इसके साथ ही साथ ये भी कहना था कि वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं तो बिना रोस्टर के ही ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन 24 घंटे की ड्यूटी रोस्टर वाइज 8-8 घंटे की लगानी चाहिए, तो वहाँ पे रोस्टर भी उपलब्ध नहीं था। तो बिना रोस्टर की ड्यूटी मतलब अब एक डॉक्टर कब ड्यूटी करेगा, कितने बजे, केवल 8 से 2 में सब करके चले जाए, तो ये तो गलत होगा, इसमें न्याय नहीं है। इसलिए रोस्टर वाइज 8-8 घंटे की ड्यूटी वहाँ पे कम से कम वहाँ के जो अधीक्षक हैं उनको लगाना चाहिए था। पंडित जी और ये 2 लोग तो हॉस्पिटल या एकदम नगण्य होगा। नीलेश जी जब यहाँ पोस्टिंग उनकी हुई तो हम लोगों को खुशी हुई। जितेंद्र प्रताप सिंह, जी आपको प्रॉब्लम आ रही है? ये सर जब से आप लोग आए हैं या इसके पहले मैडम भी थी, उनकी पोस्टिंग यहाँ थी, उनको मैंने पकड़ के एक दिन बात किया तो उन्होंने कहा कि विधायक जी के हम रिश्तेदार हैं, हमारा आप कुछ नहीं कर सकते, हम आए किया। ये सब कौन बोला आपको? क्या नाम था उनका? रोशन आरा जी। क्या है तीसरे साहब, हम हमेशा नहीं बैठते हैं क्या यहाँ पे? नीलेश साहब आएंगे लेकिन 12 बजे, 12:30 बजे, 11 बजे के बाद ही रोज आते। पर डे किनका है? हाँ, और आएंगे केवल बैठ के बात करेंगे, एक मरीज नहीं से। मरीज को मैंने देखा है। अरे लिखने के लिए सर रजिस्टर तो आपका है, आप किसी का नाम लिख सकते हैं। सर 1 मिनट, आप इधर आपकी है 2 मिनट बात नहीं, रुकिए 2 मिनट बात लीजिएगा। अरे सर हम शिकायत इसको आप न समझे, हमारा कष्ट समझे। ठीक।